राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं गायत्री। गायत्री का एक बहुत शानदार चैनल है द ऑल्टरनेट मीडिया। गायत्री, स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। गायत्री, कल जो चर्चा कंक्लूड हुई है संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे, उसमें दो बातें हमें विपक्ष की दो महिलाओं की ओर से सुनने को मिली। जया बच्चन को तो सिंदूर शब्द से ही बहुत आपत्ति है, तो जया बच्चन की प्रॉब्लम को तो मैं समझ सकता हूं कि उसको सिंदूर से क्या प्रॉब्लम है। वो मुझे मालूम है, आपका वीडियो मैंने देखा है, वो जो आपने आज एक महिला गेस्ट के साथ किया ना, कि जी जया को सिंदूर शब्द से क्या दिक्कत है, ये तो आप खैर मुझे पता है, बहुत बहुत अच्छा आप इसको विस्तार से समझा सकती हैं। एक परिणीति शिंदे है, शी इज द फर्स्ट टाइम एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र शोलापुर। जैसा कि नाम से दर्शकों को याद आएगा, परिणीति शिंदे, डॉटर ऑफ सुशील कुमार शिंदे। इनके पिताजी जो थे वो मनमोहन सिंह सरकार में 2012 से लेकर 2014 तक होम मिनिस्टर थे। आपको मालूम, होम मिनिस्टर जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट में नंबर 2 होता है। प्रधानमंत्री के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद माना जाता है, जैसे आजकल अमित शाह जी, मोदी अमित शाह, उस तरह सुशील कुमार शिंदे वो नंबर 2। हालांकि मनमोहन सिंह की खुद की कोई औकात नहीं थी सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के सामने, तो इन बिचारों की क्या होती। पर इसके बावजूद मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस इकोसिस्टम ने, ये वही होम मिनिस्टर था जिसने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया कि ये मालेगांव ब्लास्ट और 26/11 और जितना कुछ था, ये सब हिंदू टेरर था और आरएसएस के कैंप्स में हिंदू टेररिस्ट तैयार किए जाते थे। वो अजीज बर्नी की जो किताब थी जिसका विमोचन कर रहे थे ये सब लोग बैठ के, और पूरी कांग्रेस का इकोसिस्टम, दिग्विजय सिंह विजय आरएसएस और सिंह एंड भगवा पार्टी, सेना। तो उसमें भी तो यही था ना कि ये हिंदू टेररिज्म था। एंड 26/11 वॉज आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। वो तो भगवान भला करे तुकाराम ओमले जी का कि उन्होंने वो कसाब को जिंदा पकड़ लिया। कल इस पे उज्जवल निकम जी ने भी कितना विस्तार से बताया है, कल संसद राज्यसभा में जो उज्जवल निकम जी बोले। तो ना, ये परिणीति शिंदे ने एक शब्द कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था जो टीवी पे किया गया। मतलब इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस पार्टी का और क्या हो सकता है। हालांकि फिर मोदी जी ने बहुत कड़े शब्दों में आड़ा हाथों लिया कि चलो, परिणीति शिंदे तो वो तो बच्ची है, अभी वो तो फर्स्ट टाइम एमपी है, बट शी वॉज रीडिंग फ्रॉम अ पेपर। उसको वो जो लिख के दिया वो बोल रही थी। तो कांग्रेस हाई कमांड शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशन को, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, जिसने पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, उसको आप एक तमाशा बता रही हैं। कांग्रेस पार्टी उसको तमाशा बता रही है कि वो एक तमाशा था, टीवी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपका जरा ओपनिंग रिमार्क आ जाए, और जया बच्चन को पे थोड़ा सा बाद में चलेंगे, इससे शुरू करते हैं, उसके बाद जया बच्चन पे आइए जी। परिणीति शिंदे फर्स्ट टाइम थी, सिंदूर को लेकर तमाशा कह रही थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स के बाहर दो नन्स की रिहाई के लिए, जो कि झारखंड छत्तीसगढ़ से आती हैं, जो लड़कियों को ट्रैफिक करती है, मैं उनका नाम बोल देती हूँ, नन्स प्रीति मैरी एंड वंदना फ्रांसिस सुखमन जी मंडवी, caught trafficking 3 tribal girls from Chhattisgarh to Agra, allegedly luring them for fake job and education promises. एजुकेशन के नाम पर, नौकरी के नाम पर लड़कियों की तस्करी कर रही है नंस, और तुम उनके लिए खड़े होकर वहां पे झंडे गाड़ रही हो, लिख कर दे रहे हो कि फर्स्ट टाइम एमपी को कितनी अकल होगी, कितना बता पाएंगी वो, उनको कितना समझदारी होगा। और वैसे भी ये सारे नेपो किड्स हैं,
ये क्योंकि बाप पॉलिटिशियन थे तो ये भी पॉलिटिक्स में आ गई, बहुत आसानी से मिल जाता है। नेपो किड्स सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होते हैं, नेपो किड्स पॉलिटिक्स में भी होते हैं। ये राहुल पॉलिटिक्स में तो गांधी बहुत ज्यादा है, बॉलीवुड के नेपो किड्स तो ज्यादातर फेल हो गए बेचारे। तो खुद प्रियंका वाड्रा, जया बच्चन का लड़का फेल हो गया। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने। जी प्लीज कंटिन्यू। एग्जैक्टली, प्रियंका वाड्रा एक तख्ती लेकर खड़ी हो जाती हैं राहुल गांधी के साथ में कि फ्री द नन्स, अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी। अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी बोल सकती हो, ना कैथोलिक्स ना बोल ना ना, सकती हो, ठीक है। गायत्री सॉरी सॉरी, उसने ये नहीं बोला फ्री द नन, फ्री द क्रिश्चियन नन। कैथोलिक, कैथोलिक वर्ड इस्तेमाल किया गया प्रॉपर और जो 26 मरे वो हिंदू नहीं थे, ना, वो सिर्फ इंडियन थे, पर सिर्फ नन्स इंडियन। क्रिश्चियन थी। जी और वो हिंदू कंटिन्यू। थे जिनकी पैंट उतारकर उनका लिंग चेक किया गया कि सर्कमसिजन हाँ हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिश्चियंस में और इस्लाम में दोनों में सर्कमसिजन होता है। अफ्रीका में तकरीबन 80% ऑफ द कंट्रीज में क्रिश्चियंस भी सर्कमसाइज करते हैं फॉर द रीजंस, उनको ज्यूज, हाइजीन माना जाता है। ज्यूज ज्यूज भी में करते सब हैं, में होता है। सब में होता है, सिर्फ हिंदूज में नहीं होता है, जिसको लेकर अब वो इंडियंस बन गए। आपने शिंदे की बात की, ये लड़के जो शिंदे हैं, इनका हाव भाव भाव भंगिमा जो आप देखते हैं, इनका जो पर्सनालिटी है, कहीं से लगता है कि ये पढ़ी लिखी हैं बहुत ज्यादा, या इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है पॉलिटिक्स का, या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को फॉलो किया होगा, या इन्होंने इंडियन आर्मी की जो मूवमेंट्स थी उनको फॉलो की होगी। अगर आपने कहा कि पाकिस्तान हिल गया है, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। पाकिस्तान तो हिला है, पाकिस्तान की तो हवाइयां उड़ गई हैं, पर यूएस और चाइना हिल गए हैं, टर्की हिल गया है, पूरा विश्व हिल गया है। जी ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द वर्ल्ड। आप इतने बड़े F-16, JF-17 की बातें करते, इतने बड़े बड़े रेडार्स की बातें करते, सब उड़ाकर रख दिए, और इतनी प्रिसीजन के साथ, इतना पिन पॉइंटेड अटैक कि आई थिंक मुसाड भी सीखने को आज की डेट में तत्पर होगा कि इतनी हमने बारीकी से किया कैसे। जैसे होता ना वेंटिलेशन के लिए अंडरग्राउंड जो चीजें होती है, उनकी वेंटिलेशन के लिए आप छोटे छोटे कहीं कहीं पे सुराख छोड़ देते हैं कि हवा आती जाती रहे, एक्सचेंज होता रहे। उनके अंदर हमारी मिसाइल्स घुस कर गई हैं। ये क्या शिंदे मैडम को पता है? और क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतना तत्पर है? क्योंकि उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसी रात से वो चिढ़ा बैठा हुआ है कि किसी तरीके से हम भारत को काबू में ले आए, भारत में कब्जा कर ले, भारत की मार्केट को एक्सप्लोर करें, भारत में अपने जीएमओ फूड से फ्लड कर दें, फार्मर्स को डिस्ट्रॉय कर दें, अपनी कंपनीज का जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करें, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली सेलिंग द फूड एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स। इतना चिढ़े बैठे हुए हैं, चाइना के मुंह में टेप चिपक गई है। आपने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिस दिन, उस दिन चेंगडू या फिर इनके जो जितने भी डिफेंस के कंपनीज हैं, उनके शेयर्स ऊपर थे, और जैसे ही न्यूज आनी शुरू हुई कि JF-17 डाउन हो गया, इमीडिएटली शेयर्स डाउन होने शुरू हो गए, और आज तक नॉर्मल नहीं आए। राहुल गांधी, पता नहीं उनके भाई फाइनेंशियल अलाइनमेंट है, या कोई जमीन का सौदा करके आए हैं, भारत की धरती का सौदा करके आए हैं। जैसे ही इन्होंने पार्लियामेंट में और बाकी जगह बोलना शुरू किया, थोड़े 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 वो उठने शुरू हो गए। इन मैडम को ये पता है, या इन मैडम को ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट्स पे, ट्रेड मार्केट्स का क्या असर हुआ है? डिफेंस के सारे स्टॉक्स यूं बूम कर रहे थे जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। नहीं पता होगा, क्योंकि ये नेपोकिड है। पढ़ाई लिखाई इन लोगों के डिक्शनरी में नहीं आती है। पापा, दादा, भैया, चाचा, नाना, ताऊ सब भाषण दे देकर आए होते हैं, उन्हीं भाषणों को ये कॉपी करते हैं, और इनको जिंदा रहना है गांधी परिवार के उस पे। जो गांधी परिवार बोलेगा वही तो होगा। तभी तो अनुराग ठाकुर जी ने कहा लश्करे राहुल, भाई उन्हीं को तो फॉलो करेंगे, उनके लिए वो है, इनके अल्लाह है, मसीहा है, क्राइस्ट है, उन्हीं को तो फॉलो करेंगे। आपने देखा गौरव गोगोई का अभी क्रिश्चियन सेरेमनी हुआ है 2 दिन पहले, गौरव गोगोई ने बकायदा क्रिश्चियन सेरेमनी में अटेंड किया है। सो मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये परिणीति शिंदे को कुछ भी तरीके की नॉलेज है। एंड आई रियली फील सैड कि जिस भी कॉन्स्टिट्युएंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वहां का उसके बारे में इन लोगों को कोई भी ज्ञान होगा। मैं बाबा जी इसीलिए कई बार अपने शोज में एक चीज बोल चुकी हूँ कि जितने भी न्यूली सिलेक्टेड एमपीज आते हैं ना, इनको 3 से 4 महीने के कोर्स के लिए भेज देना चाहिए। इनको पढ़ना चाहिए पॉलिटिक्स, इनको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री, इनको पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी, क्योंकि अगर आपको याद होगा, ये जो हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब हैं, ये तो यूएस के एक सिटी को अपने हिमाचल में बता के ले आए थे। अरे हुआ होगा किसी सिटी में, हम देखते हैं अभी। इनको लगा कि इनके हिमाचल में कोई कांड हो गया। दे डोंट इवन नो व्हाट द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इज। जस्ट चांदी की चम्मच से पैदा हुए, तो वही। और उस चांदी के चम्मच को बरकरार रखने के लिए अगर राहुल गांधी बोलेंगे
कि तुम उल्टा होकर नाचो तो ये उल्टा होकर भी नाचेंगे, मैं ये भी बता दूं आपको। अच्छा, ये और मेरा एक सवाल है, जब आप ऑपरेशन सिंदूर को टीवी के लिए किया गया तमाशा बताती हैं, तो आपको नहीं लगता कि इट इज अ ग्रेट इंसल्ट, इट्स अ ग्रेव इंसल्ट टू आवर मिलिट्री फोर्सेस? हमारी सेना का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन जिसकी पूरे विश्व में चर्चा है, उसको आप टीवी के लिए किया गया तमाशा बता रही हैं? एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों का खुद का तमाशा बन गया है। राहुल गांधी हिलेरियस प्रोडक्ट बन गए हैं। रोज कभी आलू से सोना निकाल रहे होते हैं। यूपी की महिलाएं 54 बच्चे पैदा करती हैं एक साल में, ये स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। क्या सूंघ कर आते हैं? हिमाचल का माल होता है या चाइना का माल होता है या मेक्सिको कोलंबिया का माल होता है? क्योंकि उनकी फैमिली के डिटेल्स तो अब निकल कर आने लग गए हैं कि सो कॉल्ड सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई जगह कोट हुआ है कि उनकी फैमिली हैज कनेक्शन, जो उनकी शायद उनकी गर्लफ्रेंड है या उनके बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन ऑफ ड्रग लॉर्ड फ्रॉम मेक्सिको कोलंबिया। तो अब इससे ज्यादा क्या बोलो? और ये टीवी के लिए तमाशा इसलिए बोल रही है क्योंकि ये इनका खुद का तमाशा बना हुआ है। एंड एक चीज बाबा जी मैं कहना चाहूंगी, इन लोगों का टारगेट है भारतीय सेना। विश्व वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, दोनों में भारतीय सेना ने झंडे गाड़े थे। नहीं तो ब्रिटिशर्स को कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि इंडियन आर्मी को यहां से लेकर जाएंगे अपने उसमें शिप्स में भर भर के उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। उनको पता था कि ये लोग लड़ेंगे। भारतीय सेना का मोरल डाउन करने के लिए लोग लेकर जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर जी ने तो मेरे से कहा है, लाइव शो में कहा है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं, दिस इज वेरी बैड फॉर द आर्मी। दिस इज रियली बैड फॉर द आर्मी। और ऑपरेशन सिंदूर पे होना ही नहीं चाहिए डिस्कशन, क्योंकि ऑन गोइंग है ये। आप किसी भी ऑन गोइंग ऑपरेशन के बारे में, किसी भी ऑन गोइंग चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। आप दुश्मन को चांदी की थाली में सजा कर दे रहे हैं कि भैया ये वीकनेसेस है, यहाँ अटैक करिए। स्टूडेंट्स, फार्मर्स एंड आर्मी, ये तीन एरिया है जहां पर लगातार कांग्रेस अटैक कर रही है, लगातार। और ऑपरेशन सिंदूर के बहाने इन पे। जी नहीं, परिणीति शिंदे ने एक बात बहुत विस्मयकारी कही कि आखिर हासिल क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर से, कितने आतंकवादी पकड़े गए और हमारे कितने जहाज गिरे। उसने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान का कितने एसेट्स को आपने फोड़ दिया या कितने एयर बेसेस तबाह कर दिए। उसने एक बार भी नहीं पूछा। उसने बोला हमें क्या हासिल हुआ और हमारे कितने हवाई जहाज गिरे। देखिए, लंगूर के हाथ में अंगूर या फिर अदरक, जो भी आप कहें, जो एक कहावत है, उनको उसकी वैल्यू नहीं पता है ना। पढ़ी लिखी है ये, इनकी ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, कुछ इनको नॉलेज है। जिस बंदी को जो पहली बार पार्लियामेंट के अंदर आई है, उसको तो सारी चीजें तमाशा लगेंगी, क्योंकि वो खुद तमाशा बीन है। तमाशा कर करके अपने बाप का तमाशा, अपने भाई का तमाशा, अपने घर वालों के तमाशे पे ही तो यहाँ तक पहुंची है वो। नहीं तो जयशंकर जी ने खोल कर रख दिया राहुल गांधी एंड गांधी फैमिली के कारनामे। कल पार्लियामेंट के अंदर 1962 से लेके जब हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए आप यहां तक ले आए कि आप एमओयू साइन करके आए। इधर गलवान हो रहा है और डोकलाम हो रहा है, और ये भाई साहब चीनी एम्बेसडर के साथ जाके क्या गलबैया कर रहे थे आप? क्या बात करने गए थे आप? क्यों नहीं आप पब्लिकली आके बोलते हो? एंड शिंदे, आई वुड से शी इज अ फुलिश गर्ल। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जब आपको जिस चीज के बारे में नहीं पता है तो मुंह पे टेप लगा लेना अच्छा रहता है। उस चीज में कभी नहीं बोलना चाहिए जो चीज आपको और पता नहीं है। उसको तो कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया था ना बोलने के लिए। पर्चा लेकर, अरे वो पूरा पर्चा लेकर ऐसे एक एक लाइन पढ़ दी थी, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऊपर देख के ऐसे ऐसे। शी वॉज रीडिंग इट फ्रॉम अ स्क्रिप्ट तो प्रिपेयर्ड बाय। दैट मस्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द हाई कमांड। पार्टी के लोगों ने लिख के दिया था ये बोलना है, तो वो पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाना चाहिए। बिल्कुल है, कोई डाउट ही नहीं है। और उन्होंने उसको मना भी नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली आके जी, ये भी नहीं बोला कि शी हैज सेड इट रॉन्ग और इट इज हर पर्सनल ओपिनियन। कहीं पर उन्होंने उसको नलिफाई नहीं किया है। तो ऑब्वियसली पर बिल्कुल। उनका ऑफिशियल बयान है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा जया बच्चन जी को। इनको तो खैर सिंदूर से समस्या उनकी जायज नहीं है। उनके उनके हिस्से का सिंदूर तो रेखा लगाती है, वो आज से नहीं लगा रही, पिछले 30 साल से लगा रही है। जया और बच्चन के बारे में इस औरत ने कब आज तक रखी है सिंदूर की लाज?
ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके हमारे देश की बच्चियों को ये समझाती है कि बिना शादी के भी बच्चा पैदा कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड शी इज द रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। ये अमिताभ बच्चन के साथ लंदन जा रही थी घूमने के लिए बिना शादी अच्छा, के। बिना शादी हरिवंश के। राय बच्चन, ये सोशल मीडिया की स्टोरीज हैं एंड काफी मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी इस पे देखे। ये जा रही थी अमिताभ बच्चन के साथ घूमने के लिए। हरिवंश राय बच्चन जी ऑब्जेक्टेड कि दिस इज नॉट पॉसिबल और ये होगा नहीं। उससे पहले रेखा की शायद, इफ आई एम नॉट, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद उनकी कुंडली वगैरह का विचार कर किया जा चुका था। वो कहा जाता है वो मांगलिक है। हरिवंश राय बच्चन जी इस मामलों में थोड़े से माने जाते थे। वो कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजों में बिलीव करते थे। और जया बच्चन उस वक्त मूवीज बहुत अच्छी कर रही थी। वी विल गिव हर द क्रेडिट फॉर हर पास्ट ईयर्स। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज की हैं अपने जमाने में। तो वो जो चीज थी और जो रेखा के रोल्स थे, तो उन्होंने कंपेयर किया कि भाई जया बच्चन फिट हो जाएगी, फैमिली में कुंडली उंडली सब ठीक है। पर लंदन जाने के नाम से उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई जाना है तो शादी करके जाओ, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो शादी तो हो गई, पर शादी के बाद से ऐसा कभी लगा नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा बहुत लंबे टाइम प्रेम प्रसंग चला है। रेखा इनके नाम का सिंदूर लगाती है और बड़ा लगाती है, यहां से लेकर जितना बड़ा वो लगा सकती है एक महिला लगाती है। सिंदूर की कीमत ये नहीं समझेंगी, क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी है, शी इज अ सेक्युलर बोलेंगे, कम्युनिस्ट बोलेंगे, सो कॉल्ड सोशल बोलेंगे। सिंदूर शी इतना इज अ इम्पोर्टेंट नहीं था। शी इज अ समाजवादी लीडर। समाजवादी लीडर। उसको अपने मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस करना उसके जीवन की पहली प्राथमिकता है। जी। सिंदूर की कीमत ये नहीं समझेंगी। सिंदूर की कीमत वो एक हर महिला समझेगी जो लगाती है, जिसका सिंदूर मीन्स लॉयल्टी, कमिटमेंट, सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी, फैमिली की तरफ कमिटमेंट। और सिंदूर सिर्फ महिलाएं नहीं लगाती है, सिंदूर तो हनुमान जी भी लगाते हैं, जो राम जी के भक्त हैं। फैमिली के लिए ये महिला लगाती है और बहुत खुशी खुशी लगाती है। समर्पण है ये, डेडिकेशन है ये, जो एक लेडी रखती है अपने हस्बैंड की तरफ और अपने परिवार की तरफ। इनको नहीं समझ में आएगा। आपने कहा ये समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी की भी नहीं है बाबा जी। डिंपल गायत्री। यादव के लिए इन्होंने बोला एक स्टेटमेंट। डिंपल यादव को मौलाना ने खड़े खड़े, लिटरली, मैं गंदा वर्ड यूज नहीं करूंगी, खड़े खड़े बेशर्म कर दिया। मतलब इंसल्ट कि बुर्का पहनकर नहीं आई तो क्या, शी इज अ हिंदू। वो चली गई। मेरे को तो गलती इस बात में लगती है, शी डिड नॉट डिफेंड डिंपल यादव इवन वंस। इतनी तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए थी कि जाके डिंपल यादव को, तुम्हारी पार्टी की है, बीजेपी की नहीं है, किसी और पार्टी की नहीं है, डिफेंड तो करती डिंपल यादव को। महिला हो, जया बहादुरी है और दूसरी एक जया जी है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उनके पैंटी का कलर खड़े होकर जया इसी प्रदा। समाजवादी के लोग, जया जया प्रदा, प्रदा। इसी पार्टी के लोग खड़े होकर भरे मंच से बता रहे थे कि हमें तो उनकी चड्डी बनियान का कलर भी पता है। खड़े होकर वहीं बैठी हुई थी ये मंच के ऊपर। थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था कि हाउ डे यू टॉक पब्लिकली लाइक दिस। तो जब कर्म कांड ऐसे किए हो ना, तो इसका मतलब समझ में आता है, इट इज नॉट समाजवादी पार्टी, शी इज अ टोटली सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश वुमन, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जो अपनी बहू के लिए नहीं खड़ी हुई। ऐश्वर्या राय को नचनिया बोल दिया ना राहुल गांधी ने, भरे समाज में। बोला या नहीं बोला? उसके लिए नहीं खड़ी हो तो तुम किसके लिए खड़ी होगी? ना अपनी बहू के लिए खड़ी हो रही हो, ना अपनी नातिन को तुम सिखा रही हो जा बिना बिना शादी के तू बच्चा पैदा कर। मतलब तू कहीं पे भी मुंह मार के आ। ठीक है। ने एक मेरी एक जिज्ञासा है। उसने अपनी बेटी को बोला बिना शादी के बच्चा पैदा कर ले। हम्म। वो ऐश्वर्या राय की बेटी को क्या सिखाती नव्या, होगी? वो तो पास ही नहीं जाने देती है। आप कभी भी देखिए, ऐश्वर्या राय इज कभी ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या इज अपनी बेटी वेरी को स्मार्ट। वो जानती है कि वो अपनी बेटी को इसके नजदीक नहीं जाने देना। नहीं इस जाने दुष्ट देना। औरत शी के। ने आपने कभी भी नहीं, बहुत मतलब छोटी रही हो तो अलग बात है, पर जब आप लास्ट 3-4 साल की फोटोग्राफ देखेंगे, ऐश्वर्या राय की बेटी कभी भी आपको जया बच्चन के साथ नजर नहीं आई होगी। हम्म। तो ये है। मैं आपको और इनको हिंदुओं मैं, से ही सारी प्रॉब्लम है, हिंदुओं से ही सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मुसलमानों के ऊपर बोलेंगी नहीं, क्रिश्चियंस के ऊपर बोलेंगी नहीं, किसी और धर्म पर बोलेंगी नहीं। जब मुंह खोलेंगी तो एक तो या तो गंदा बोलेंगी, या फिर कुछ ऊट पटांग ऐसा बोलेंगी जो मीडिया हेडलाइंस बन जाए, जो मीडिया हेडलाइंस बन जाए। अब आप ये बता दीजिए, सिंदूर को लेकर, आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो? कोई नहीं पूछता, क्योंकि बहुत सारी आजकल लेडीज जो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं इसलिए नहीं लगाती हैं, या फिर हेड एलर्जीज हैं कई लोगों को, वो लोग नहीं लगाते हैं, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस कई लोग लगाते हैं।
करवा चौथ पर लगाती हैं, जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं। करवा चौथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर अ हिंदू वुमन, जो जिस एरिया में ये सेलिब्रेट होता है, जैसे राजस्थान, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ यूपी, सारी जगह वो भी नहीं होता है, हमारे लखनऊ की साइड नहीं होता है करवा चौथ। तो आपको दिक्कत क्या है? अगर वो लगा रही है तो लगाओ। और ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं का जिनका सुहाग उजड़ा है, जरा आप उनसे उनकी कीमत पूछिए ना। जिन महिलाओं ने अपने पतियों को लूज किया है, या जिनके हस्बैंड्स मारे गए, जिनका बेटा मारा गया है, आप उनसे उनकी कीमत पूछिए ना। और दिस इज अ सिविलाइजेशन वॉर, आई रिपीट, दिस इज अ सिविलाइजेशन वॉर एंड द नेम वाज वेरी एप्ट, सिंदूर। क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, मैं जिंदा कैसे रहूंगी इनके बिना। तो जवाब क्या आया था? मोदी को जाके बोल देना। तो सिंदूर मिटाया है, तो सिंदूर का जवाब तो सिंदूर से ही मिलेगा। सिविलाइजेशन में सिंदूर की कीमत कितनी होती है इन लोगों को समझ नहीं आएगा। ये हिंदू महिलाओं का प्रतीक है। मुसलमानों महिलाओं का जैसे बुर्का प्रतीक है, वैसे इनका प्रतीक ये है। इसीलिए उन्हें सिंदूर से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हिंदुओं की निशानी है। मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, जूस की, पारसीस की, इनकी नहीं है। दिक्कत इन्हें इस बात की है। और ये इतना सक्सेसफुल हो गया, इस बात की मिर्ची लगी हुई है, सबसे ज्यादा मिर्ची लगी हुई है इन्हें। सोनिया गांधी भी ने भी सिंदूर कभी नहीं लगाया, मैरिड तो शी वाज अ हिंदू ना, उनसे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। और जिस राहुल गांधी ने तुम्हारी बहू को, एक मदर इन लॉ में भी मदर पहले आती है, सासू माँ में भी माँ आती है। जिस सास को या जिस माँ को या जिस नानी को अपने ही घर की बहन बेटियों की इज्जत का वो नहीं है, इज्जत का फलूदा निकाल रही है, उनसे मैं एक्सपेक्ट क्या करूं? सोनिया गांधी के साथ अब गलबैया करती फिरती हो, एक बार बोल भी देती हो उन्हें कि भाई आपका बेटा इतनी बकवास कर रहा है मेरी बहू के बारे में, हाउ डेयर शी, हाउ डेयर ही। और ऐश्वर्या राय, आई सल्यूट दैट वुमन, आई वुड से सल्यूट, कि इस जैसी सास के साथ वो रहेगी। बेचारी रह रही है, आप देखेंगे उनका वजन कैसे बढ़ा हुआ है, फेस एकदम डिप्रेशन में चला गया है। शी इज गोइंग थ्रू आई थिंक लॉट ऑफ हेल इन दैट हाउस, बट सल्यूट है कि भाई ऐसी सास के साथ वो रह रही है। और अमिताभ बच्चन की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो कहानी ही अलग है, वो तो पूरी जिंदगी झेले हैं। अच्छा, नहीं, शी इज अ एक शेम। आपको याद होगा जब एक बार राज्यसभा में एक्स वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ नवदीप जी। धनखड़ ने जब इनको जया अमिताभ बच्चन के नाम से एड्रेस कर दिया, तो ये कितना बिफर पड़ी थी। जबकि महाराष्ट्र में एक चलन है, या महाराष्ट्र, गुजरात या उस रीजन में, कि बच्चे के नाम के साथ भी पिता का नाम, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर साउथ में दास भी होता इनके है, पिताजी का साउथ में भी होता साउथ है, में साउथ में भी। महिलाओं के नाम में पति का नाम जुड़ता है। ये महाराष्ट्र का कल्चर है। इसको अपने पति के नाम से भी इतनी एलर्जी है। तो मैं तो कहती हूँ ना, आप बच्चन हटा दीजिए सरनेम से, आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। बच्चन क्यों लगा रखा है? नाम तो जया हाँ, बहादुरी था इसको ना। बोलो ना भाई, तुम जया बच्चन, जया बहादुरी बोलो। जया तुमको बहादुरी बोलो। जया अमिताभ बच्चन बोलने से दिक्कत है, जया बच्चन बोलने से दिक्कत नहीं है। बच्चन, जब अमिताभ, अमिताभ ही नहीं रहेगा तो बच्चन कहां से आ जाएगा? वही बात है। आप बताइए। वही तो मैंने यही चीज कल अपने शो में भी बोली थी कि आप एक बात बताइए, बच्चन सरनेम तो हाँ, उनका है, अमिताभ का है, तो आपने अमित हटाया क्यों नहीं? हो जया अमिताभ बहादुरी से बनी रहती दिक्कत है? पूरी नहीं, जिंदगी। अमिताभ से तुमको बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, तो बच्चन से क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि उस नाम का बच्चन, इस्तेमाल कर रही है ना। बच्चन एक ब्रांड नेम है। एक ब्रांड मिनट, नेम। अगर ये अमिताभ बच्चन की बीवी ना होती तो समाजवादी पार्टी इनको राज्यसभा में लेके आती। क्या औकात है अमिताभ जया बच्चन की? कितने वोट ये औरत दिलाती होगी समाजवादी पार्टी को? बच्चन नाम का एक ब्रांड नेम है। जैसे नेपो किड्स होते हैं, शी इज अ नेपो वाइफ। नेपो वाइफ, ये सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बच्चन नहीं हटाएंगी क्योंकि बच्चन से फायदा है, अमिताभ से प्रॉब्लम है, क्योंकि अमिताभ हाँ, पति का नाम है इनको और वो प्रॉब्लम अमिताभ से है। फायदा पूरा चाहिए। शी हाँ, वॉन्ट्स ऑल द एडवांटेजेस। जैसे मैंने कहा, सेल्फिश है, सेल्फ ओरिएंटेड है, इस दिमाग का इनका संतुलन खराब हो चुका है, या पता नहीं है पहले से ही खराब थी, अब निकल कर आ रहा है, भगवान जाने। फायदा पूरा चाहिए, बच्चन ब्रांड को इस्तेमाल पूरा करना है, बट बच्चन का नाम डुबाने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी है, कोई कसर नहीं रखी है। कहा यह भी जाता है,
अब क्योंकि ये मीडिया गॉसिप हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में कहूंगी कि इनकी जो बेटी की जो शादी टूटी है, शी हैज अ रोल इन दैट। कहा ये जाता है, मुझे पता, आई एम नॉट क्लेमिंग। गायत्री, आई एम सॉरी टू से, जितनी भी बेटियों की शादियां टूटती हैं उसमें सबसे बड़ा रोल उनकी मां का ही होता है। मेरा तो ये अनुभव है जिंदगी का। नहीं, मैं ये इस बात से एग्री नहीं करूंगी, बट हाँ, हाँ जहां जो जिस भी हाँ, परिवार में, चलिए वो जिस भी विषयांतर हो परिवार जाएगा, में, नहीं, मैं ये इसमें एक विषयांतर हो पॉइंट बोल, जाएगा। जिस भी परिवार में लड़की की माँ या फिर लड़के की बहन और माँ ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो घर शादी में में, शादी नहीं चलती है, नहीं चलती है। सास की फिर भी अच्छा, चल जाती है क्योंकि लड़की सास को मान के चल लेती है, पर अगर लड़के की बहन और लड़की की माँ का ज्यादा इंटरफेरेंस है तो वो शादियां बहुत मुश्किल से चलती हैं। जी। पर मुझे एक इसमें एक पूरा डिजाइन नजर आता है कि एक कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी कह रही है इसका नाम ऑपरेशन, मतलब डोंट यू थिंक दे आर ट्राइंग टू एड्रेस द मुस्लिम वोट बैंक? क्योंकि पाकिस्तान की पिटाई से भाई, ये तो ये सच किसी से छुपा नहीं है कि सरजमीने पाक के लिए वो तो उम्मत है ना, सरहद के उस पार जो लोग रहते हैं वो तो उम्मत है, तो उनके लिए तो वही प्यारी है। हिंदुस्तान को तो इन्होंने कभी अपना देश माना ही नहीं, अपना मुल्क माना ही नहीं। तो ऑपरेशन ये सिंदूर एड्रेस में, ये एड्रेस इस पे दो तरफा वार कर रहे हैं सर ये लोग, जब ये सिंदूर पे बार बार क्वेश्चंस उठा रहे हैं। पहली बात तो दे आर मेकिंग हैप्पी पाकिस्तान, वो तो बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, उसकी तो बात ही नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। ये मुस्लिम वोट बैंक को तो कर ही रहे हैं, क्रिश्चियन वोट बैंक को भी कर रहे हैं साथ के साथ। बट इससे अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के साथ साथ ये चाइना और यूएस के लिए कर रहे हैं काम। ठीक है, ये कई प्लेयर्स हैं जो इंडिया के दुश्मन हैं, उनके साथ उनको खुश कर रहे हैं, जिसमें चाइना, यूएस, टर्की ये तीन आ जाते हैं। और जब आप अंदर की बात करते हो तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन को खुश करना, जो कि आप पालघर वाला केस देख लीजिए, पालघर में कौन था, क्रिश्चियन मिशनरीज इन्वॉल्व थी, राइट, महाराष्ट्र के। और दूसरा मुस्लिम्स को खुश करना, इन दोनों को खुश करना। वो अलग बात है, इनकी मूवीज, जया बच्चन की अगर मैं बात करूं तो इनकी मूवीज सबसे ज्यादा अगर किसी ने देखी है तो हिंदूज ने देखी है। अगर आप सिनेमा के बाहर खड़े हो जाएं, किसी भी पीवीआर सिनेमा के किसी भी हॉल के बाहर खड़े हो जाएं, आपको बुर्के वाली लड़कियां नजर नहीं आएंगी, आपको सारे हिंदू लोग नजर आएंगे। हॉल में देखने कौन जाता है, कभी आपने गौर किया है? ये सारे हम ही हिंदूज जाते हैं देखने के लिए, और कौन देखने जाता है? दे आर नन ऑफ द क्रिश्चियंस, दे आर नन ऑफ द मुस्लिम्स हु आर वॉचिंग। हमारे यहाँ गद्दारों की लिस्ट की कमी नहीं है। अब आज देख लीजिए ना, वो राहुल गांधी बाहर आकर क्या कह रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इज वीक, ट्रंप हैज मेड इट क्लियर। अब वो डील को लेकर अब ये पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, जिनके पास 4 से 5 नोबल प्राइज विनर्स थे, इकोनॉमिक्स के भी थे और बड़े बड़े नोबल लॉरिएट्स थे, बट ये भारत की इकोनॉमी को नहीं। आपको पता है 10,000 का नोट इंडिया में लॉन्च होने वाला था रघुराम राजन के टाइम पर, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन था। हमारे 14 बैंक्स डूबे हुए थे। मैंने अभिषेक बैनर्जी के साथ ये शो किया था। हमारे 14 एसबीआई के बैंक्स डूबे हुए थे, उसके अलावा 14 बैंक्स हमारे डूबे हुए थे। ये राहुल गांधी 4 से 14 के बीच की कहानी है, ये बताएंगे आके? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। और सिंदूर के नाम पर एक चीज और बोलूं, ये जो राहुल लेकर आए थे ना, इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स और ये टैक्स और वो टैक्स, उनका निशाना सिर्फ दो था। 1,000 टन के लिए लिबिया के गद्दाफी की गद्दी गिरा दी गई थी। यूएस ने अलग अलग रीजंस बनाए, ये वॉर, बायोलॉजिकल वॉर, ह्यूमन राइट, सब करके उस बंदे को मार डाला। इनका निशाना हमारे मंदिरों में सोना, जो कि बहुत अथाह है। 30,000 टन ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमारे पास, 1,000 टन के लिए गद्दाफी को उड़ाया था इन्होंने। 30,000 हमारा ऑफिशियल है, और अनऑफिशियल अगर हिंदू महिला का बता दिया जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं है अभी, क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार भारत में निकल आएगा। भारत में ही निकलेगा। हम, मेरे को क्या है, मेरे को तो अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग करनी है, मेरे पास 50,000 रुपए भी होंगे, मैं बोली भाई छोटा सा गोल्ड का लेके रख लेते हैं। और महिलाएं यही करती हैं। हमारे घरों में जो दीदियां आती हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, या छोटे छोटे काम भी जो लोग करते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। शादी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही गोल्ड का होता है, बाकी बारात और वो सब अलग कहानी होती है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही वही होता है। तो जब मोदी जी ने कहा था नहीं, आपका मंगलसूत्र तक खींच लेंगे,
तो वो महिलाओं के लिए था कि आपके गहने और ज्वेलरी के ऊपर इन लोगों की नजर है। इन्वेंट्री तैयार की जाती कि किस महिला के पास कितना है, किस परिवार में कितना गोल्ड है, और फिर उस पे टैक्स लगाया जाता, नहीं तो आप गोल्ड इनको देते। तो इनकी प्लानिंग बहुत गंदी है। ये जो पूरा का पूरा विपक्ष है, इसमें आप देख लीजिए कौन कौन दूध का धुला हुआ है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं, सबको पैसे चाहिए, सबको। और सिंदूर से इन्हें प्रॉब्लम ये हो गई कि पहली बार भारत ने एक्सर्ट किया है अपने आप को, एंड दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज इंडियन आर्मी, रॉ, डिफेंस फोर्सेस कभी भी अपनी एग्जैक्ट पावर रिवील ही नहीं करती हैं, रिवील ही नहीं करती हैं। जब मौका आता है तब निकालते हैं। 1962 का तो जो भी धब्बा है, दैट इज थैंक्स टू नेहरू। नहीं एयरफोर्स मत भेजो, नहीं एयरफोर्स मत भेजो, अगर एयरफोर्स गई होती तो वो निपट गया होता काम, तो वो धब्बा नहीं होता हमारे उस पे, इतिहास पे। तो गायत्री जी, आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करेंगे और दोबारा किसी नए विषय पर आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार हमारा। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।